बाबर आजम को एक बार फिर T20 की कप्तानी देने का फैसला हो गया है और बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत संभालेंगे। पीसीबी चेयरमैन ने जल्दबाजी में एक नया पिंडोराज बॉक्स खोल दिया है इस मौके पे, जबकि न्यूजीलैंड की जो मेन टीम है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। उनके मेन प्लेयर आईपीएल में होंगे जब पाकिस्तान में सीरीज होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो अगर वो क्या कहते हैं ना, तार पे अगर हाथी बैठा हुआ है तो भी आप मान लें हाथी बैठ सकता है तार के ऊपर। सो बस ये सर्कस बोर्ड है। कैप्टन का फैसला अगर आप पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता भी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे। नहीं होगा या नहीं होगा या कोई नया कप्तान होगा, वो मैं नहीं जानता कि कप्तान कौन है। तो मोहसिन नकवी को ये जुमला नहीं कहना चाहिए था। एक अजीब सा एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि अभी हमने 4 महीने पहले हटाया एक बंदे को और 4 महीने बाद हम फिर उसी को, अगर बाबर आता है तो फिर हम 4 महीने बाद उसी को वापस लेके आ रहे हैं। इस लिहाज से जो हम अभी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग अंदर आ रहे हैं, मुझे फिर ऐसे क्रिकेट का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता इस मुल्क के अंदर। अब सवाल ये है कि क्या बाबर आजम सिर्फ T20 के कप्तान बनेंगे या तीनों फॉर्मेट्स पे वापस आएंगे, क्योंकि हमने शान मसूद को टेस्ट मैचों में लॉन्ग टर्म कप्तान अनाउंस किया हुआ है, उनको हमने 2 साल के लिए कप्तान बनाया हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी की जगह अगर कोई भी होता उसको हटाना आसान था, लेकिन शाहिद अफरीदी के दामाद को कैप्टनसी से हटाना आसान नहीं है। शाहिद अफरीदी ने जिस तरह आज रिएक्ट किया, जाहिर है उनके दामाद शाहीन, उनकी क्रिटिसिज्म बनती है। यहाँ अगर आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के अंदर तो कोई आपको लॉजिक नजर नहीं आती। कोई पुरानी नाकामी उठाएंगे, उसको साफ करेंगे, साफ सुथरा करके फिर नया करके खड़ा कर देंगे, बोले यही आदमी है, यही बिकता है, इसी को दिखाएंगे। नौ ट्रॉफीज वो हार चुका है अब तक। अंडर 19 से लेकर ये PSL आखिरी जो वो खेला है, 9 ट्रॉफियां वो नहीं जीत सका है। उसकी कप्तानी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। बाबर आजम ने रखी भी है कि भाईजान जो आप मुझे अगर कप्तानी दी है, देनी है, तो मुझे जो है वो फुल जो है वो ताकत दी जाए, प्रोटोकॉल दिया जाए भाई कि भाई मैं ही जो सारा करूं, मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊं, जिसे दिल लाए उसे बाहर बिठा दूं, जिसे दिल लाए उसे खिला लूं। पाकिस्तान के ये बाबर क्या, आमिर क्या, रिजवान क्या, पाकिस्तान का जो निजाम है ना क्रिकेट की हम बात करते हैं, सब ख्वाहिशात पे चल रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टेंसी को लेकर पहले से ही आपस में खिलाड़ी लड़ रहे थे। वहीं आपको बता दें कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक नया कंट्रोवर्सी लाकर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टेंसी से हटाया जाए और बाबर आजम को फिर से कैप्टेंसी दिया जाए, ताकि जो आने वाला 2024 T20 वर्ल्ड कप है वो हम जीत सकें। लेकिन जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उनका कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दिए हुए अभी एक सीरीज हुआ है, तो उन्हें कैप्टेंसी से क्यों हटाया जा रहा है, जबकि बाबर आजम को कप्तानी करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो कोई भी ICC टूर्नामेंट नहीं हमें जितवाया है। तो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है? एक दफा फिर बाबर आजम आ रहे हैं और एक दफा फिर जो है रोजी रोटी का बंदोबस्त हो गया आपकी। अली मेरी रोजी रोटी तो घंटा बजाने से चलती है। हाँ। और दूसरा ये कि यार इस दफा आप लोग टिश्यू खरीद के रखे, बस 4 साल से तो आपने नाकामियों का, अगर यही मुंह आपको चाहिए जिसपे शिकस्त लगी हुई हो, ठीक है, तो आपको मुबारक हो बहुत बहुत यार। मेरे लिए तो क्रिकेट ज्यादा है। मैं बाबर आजम तो पता नहीं कितने आए कितने पाकिस्तान में चले गए। लेकिन ये तो है ना कि बाबर आजम होता है तो आप भले ही उसको जो है वो ट्रोल करके, उसको बैश करके, बहरहाल ये कि मामला तो चल रहे हैं ना आपके। अली देखिए, मैं उसकी क्रिकेट पे बात करता हूँ, मैं उस पर कोई डायरेक्ट हिट नहीं करता, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर बात नहीं करता। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की क्रिकेट से है। बाबर आजम कोई पाकिस्तान की क्रिकेट का पेटरन थोड़ी है भाई। वो तो एक टूल है जो इस क्रिकेट सिस्टम में चल रहा है, उससे परफॉर्मेंस नहीं आती है, मैं उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में पीसीबी चेयरमैन ने जल्दबाजी में एक नया पिंडोराज बॉक्स खोल दिया है इस मौके पे, जबकि न्यूजीलैंड की जो मेन टीम है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। उनके मेन प्लेयर आईपीएल में होंगे जब पाकिस्तान में सीरीज होगी। आपने आते ही जो कप्तानी का इशू छेड़ दिया है और शाहिद अफरीदी ने जिस तरह आज रिएक्ट किया, जाहिर है उनके दामाद शाहीन, उनकी क्रिटिसिज्म बनती है। तो मेरे ख्याल में अभी कप्तान का इशू मुझे लग रहा है कि ये अगर इस मौके पे कप्तान को चेंज किया गया तो 2003 के वर्ल्ड कप में सिकंदर बख्श साहब भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। उस वक्त वकार यूनुस को कॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाकर भेजा गया और फिर उस टीम का जो हशर हुआ वो सब ने देख लिया। कितनी पॉलिटिक्स थी, कितने लड़के नॉन सीरियस अंदाज में क्रिकेट खेल रहे थे। और ये जो बाबर आजम की कहानी है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जिस तरह आज मैंने सारा दिन ये कहानी मीडिया पे चलती हुई सुनी, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके मैनेजर, वो दोबारा एक्टिव होंगे। बाबर आजम की लॉबी जो है वो इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो अगर वो क्या कहते हैं ना, तार पे अगर हाथी बैठा हुआ है तो भी आप मान लें हाथी बैठ सकता है तार के ऊपर। सो बस ये सर्कस बोर्ड है। आप देखें कि अगर बाबर आजम को जब हटाया गया था, वो इस वजह से हटाया गया था कि वो 4 साल से उस तरह की, उनको पहले मौका दिया गया, फिर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनको हटाया गया। और उसके अंदर आप देखें कि वहाब रियाज भी शामिल थे। अब वहाब रियाज के होते हुए अगर
फिर से बाबर आजम को लेके आया जा रहा है तो इसका मतलब थे वो गलत थे। तो अगर बाबर आजम आते हैं तो मेरी बस इतनी सी दरखास्त है कि वहाब रियाज को भी हटाते हैं मुझसे। ऑलराइट, अगर बाबर आजम की आपने बात की है, लेकिन जिस तरह बाबर आजम को इतना लंबा रन दिया गया कैप्टनसी के लिए और वो अभी तक सीख ही रहे हैं, क्या वजह कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान लाने की बात की जा रही है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को क्या पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है वो कप्तानी से हटाया जा रहा है? क्योंकि इससे 2 सीरीज में तो उन्होंने कप्तानी की है और वो भी मुश्किल टूर थे वो। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 4 साल बाबर आजम को मिले हैं और एक ऐसा कैप्टन जो कि बिल्कुल नया कैप्टन है। चले उनको बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, ये पास्ट की बात हो गई, आपने बना दिया, कम से कम आप उसे 4 सीरीज तो दो। एक इंसान को आपने 4 साल दिए हैं। और बाबर आजम जब कैप्टन थे उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं? 2021 में मेरे ख्याल से जो बायलैटरल सीरीज हम जीते थे वो लास्ट वेस्ट इंडीज से जीते थे। न्यूजीलैंड की सी टीम आई, सारे प्लेयर उनके आईपीएल खेल रहे थे, वो भी आप सीरीज नहीं जीत सके। इतने टूर्नामेंट्स आईसीसी के आपने सारे के सारे डिकार लिए, कोई भी आप जीत नहीं सके। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से ना करें, वरना आपका ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड होगा। मैंने बड़े बड़े लड़कों को आपस में दोस्तियां होती हैं, यारियां कि हम रोटी गएंगे, ये सब टूट जाता है। 1993 में मैं कोच था, टीम का न्यूजीलैंड जा रही थी, वसीम अकरम कप्तान थे। आए, मैंने कहा भाई आपके खिलाफ बगावत हो गई है, 10 लड़कों ने लिख कर दे दिया कि आपको अंदर वो नहीं खेलेंगे, तो वो हैरान हो गया। कहने लगा रात को सबने मेरे साथ मेरे घर पे आके खाना खाया, मैंने इनकी दावत की थी आज, मैंने कहा जी वो सुबह लिख कर दे चुके। तो टीम डिवाइड हो जाती है, ये अगर आपने किया तो ये टीम डिवाइड हो जाएगी। और जहां तक बाबर का इश्यू है, 9 ट्रॉफीज वो हार चुका है अब तक, अंडर 19 से लेकर ये पीएसएल आखिरी जो वो खेला है, 9 ट्रॉफियां वो नहीं जीत सका है। उसकी कप्तानी पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि शाहीन को आपने बनाया है, कीप हिम एज अ कैप्टन टिल द वर्ल्ड कप, फिर आप डिसाइड करें कि क्या होना है। अगर आपने अभी कप्तान चेंज किया तो टीम आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये किस तरह होता है यार, खुदा के लिए प्लीज। ये इन सबसे ज्यादा मैंने क्रिकेट खेली हुई है, ये जो बैठे हुए बोर्ड के अंदर। आपको तो कोई गुस्सा नहीं आता? आपको भी गुस्सा? मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि हम क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है और कर रहे हैं, इसके हम कहाँ जाएंगे आगे? आपने सोचा है कभी कोई, अभी वो शाहीन को ले लो, अभी उसको बनाया नहीं है, 4 या 5 मैचेस का है जी, उसको चेंज कर दो तुम। और भाई ये क्या मजाक है, ये क्या बोर्ड है? आप ग्रुपिंग कर रहे हैं टीम के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आप कहते हैं कि उनको आप ट्रेन करोगे, क्या आप उनको वो पीएम में काकुल ले जाके क्या मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी है? आपने इन कंडीशंस की ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, आपने शाहीन की भी बात कर दी, आपने जो फिजिकल फिटनेस कैंप है उसकी भी बात कर दी, लेकिन आपने कहा है कि खेल अगर सियासतदानों के पास जाएगा तो मुस्तकबिल कोई नहीं है। क्या मजबूरी है कि बाबर आजम को लाना ही लाना है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को अभी आपने इतनी ज्यादा सीरीज दी नहीं है? फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान की टीम बननी नहीं चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर रहे हैं, बाबर आजम को अपनी शराइत पे लेकर आ रहे हैं, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जो इमाद वसीम आ रहे हैं, आमिर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, वो पता नहीं मिस्टर ख्वामा बन के क्यों पाकिस्तान की टीम में जो इंडक्ट किए जा रहे हैं। अली देखें यार, प्लेयर्स का आपस में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, और फिर जब से इमाद और इसकी वापसी हुई है आमिर की, तो आप ये समझ लें कि शायद अब जरा वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इनको कोई ख्याल में बेंच पे बिठा भी नहीं पाएगा, इन्होंने तमाम मैचेस खेलने होंगे, ठीक है। फिर आजम भी है इसके अंदर, फिर आपने उस्मान को भी रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे तो बाबर आजम मतलब जिसके साथ यही है कि रन आपको चाहिए तो बाबर कर देगा, जीत आपको चाहिए तो उसका कप्तान आपको नहीं मिला, आपने शादाब को भी लिया, आपने शाहीन को भी लिया। अब शादाब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर किसी को कोई फिक्र नहीं है। शाहीन जिसने 4 मैचेस के ऊपर जिसको इस बात पे आप कह रहे हैं कि यार वो शायद हमारे लिए अच्छा ना हो, बाबर हमारे लिए अच्छा होगा, तो वो मकासद क्या है मुझे ये बता दें कि भैया लड़के वही हैं, आपने पुराने के भी 2 उठा लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आपका मकसद है कि आपके पास अगले 3 सालों के लिए कोई प्लान है आपके पास कि भैया अगले 3 सालों में हमने बाबर आजम को रिप्लेस करके इसको कप्तान बनाना है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर बातें कर रहे हैं कि आखिरकार शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है, जबकि आज से 4-5 साल पहले बाबर आजम कप्तान थे। उनके कैप्टेंसी में ना कोई आईसीसी ट्रॉफी आया, ना कोई मतलब इंटरनेशनल लेवल का कोई सीरीज हमारे देश में आया, जबकि मतलब बाबर आजम की कप्तानी में केवल 1 सीरीज पाकिस्तान टीम जीती है, वो है मतलब वेस्ट इंडीज से जीती है। उसके बाद कोई भी सीरीज और कोई भी आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान बाबर आजम के कैप्टेंसी में नहीं जीती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी उन्हें कप्तानी के लिए वापस बुला रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी मीडिया भड़क गई है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। जबकि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी करते हुए अभी मतलब 1 सीरीज हुआ है, वो भी न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड में इतनी बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान टीम की हुई थी कि ये पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से मतलब पागल हो गई थी अपनी खिलाड़ियों को लेकर कि हमारे खिलाड़ी दूसरे देशों में जाते हैं तो पूरी तरीके से प्रदर्शन ही नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है कि आखिरकार 1 सीरीज से किसी कप्तान को जज नहीं किया जा सकता है, उसको टाइम देना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को ताकि वो अच्छे से कप्तानी निभा सके। वहीं आपको बता दें कि बाबर आजम को कप्तानी में इसलिए लेकर आया जा रहा है
क्योंकि इसके पहले जो चेयरमैन मतलब जका अशरफ थे वो जबरदस्ती बाबर आजम से कप्तानी छुड़वाए थे, लेकिन उसको लेकर मतलब मोहसिन नकवी जो नए पीसीबी चेयरमैन हैं वो चाहते हैं कि फिर से बाबर आजम कप्तानी में आए और जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप जून में खेला जाएगा उसको हम जीतकर पाकिस्तान में लाएं, ताकि बाबर आजम के कप्तानी में एक बार कैप्टेंसी में एक बार कोई आईसीसी का ट्रॉफी आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आजम जिस तरह से कप्तानी करते हैं पूरी तरीके से पाकिस्तानी जनता इन्हें गालियां ही देती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चाहते हैं कि वो फिर से कप्तानी में आए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।